Good morning, everyone, and welcome to all of you. In today's session, I am going to explain close passage, practice set 1 and passage 4. The keeper, Lord Shiva, himself is known to be the greatest hunter of them all, as he sits on the tiger's skin and covers his dash body with एनिमल फर। पैसेज को पढ़ने से यह लगा कि यह लॉर्ड शिवा भगवान शंकर के बारे में लिखा गया है। एक तरफ उन्हें कीपर कहा जा रहा है कि वे कीपर हैं, रक्षक हैं, और दूसरी तरफ उन्हें हंटर भी कहा जा रहा है, यानी विरोधाभास है इस पैसेज के अंतर्गत। द कीपर लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ इज नोन टू बी द ग्रेटेस्ट हंटर ऑफ देम ऑल, यानी कीपर ही शिकारी और बड़े शिकारी, ग्रेटेस्ट शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। चर्चा भगवान शिव की है। एज, क्यों ऐसा लेखक ने कहा, क्या तर्क है इनका? एज, क्योंकि ही सिट्स ऑन ए टाइगर स्किन, वे टाइगर के, बाघ के चमड़े पर बैठते हैं, स्किन पर बैठते हैं। कवर्स हिज डैश बॉडी विथ एनिमल फर, और अपने नंगे वदन को, यही तो होगा, अपने नंगे वदन को एनिमल के फर से, जानवर के रोए से, जानवर के चमड़े से ढकते हैं, यही होगा। कवर्स ढकते हैं, नंगा बदन ढका जाता है। तो ब्यूटीफुल यहाँ नहीं होगा भाई, भगवान शंकर के बदन के लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग न करें। बेयर, हाँ, बेयर बॉडी होता है, नंगा बदन, बेयर बॉडी, नंगा बदन। वैकेंट, खाली, कोई पोस्ट खाली हो वहाँ आप वैकेंट का प्रयोग करें। मकान, कमरा, अपार्टमेंट खाली हो वहाँ आप वैकेंट का प्रयोग करें। अनकवर्ड, जिसे कवर करना था, चीज़ों के लिए यूज होता है अनकवर्ड का, चीज़ों के लिए। जैसे दैट इज नॉट कवर्ड, इट मीन्स इट इज इनकवर्ड। तो नॉट इनकवर्ड, अनकवर्ड। तो बदन के लिए बेयर का प्रयोग करेंगे। 1 का आंसर बी होगा। बट टू डैश इन डैश किलिंग ऑफ एनिमल्स इज अगेंस्ट द डैश लॉ। अब ये जब एक ही सेंटेंस के अंतर्गत 2, 3, 4 ब्लैंक मिल जाते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। आपको घबराना नहीं चाहिए, आराम से समझ करके बनाना चाहिए। बट जब भी कहा जाए तो यह समझ लेना कि जो बात पहले कही गई है उससे ठीक अपोजिट बात, बिल्कुल कंट्रैरी अब आएगा आपके सामने। बट एक तरफ भगवान शंकर को कह दिया गया कि हंटर हैं, कीपर होते हुए, लेकिन टू डैश इन डैश किलिंग ऑफ एनिमल्स, प्रेपोजिशन से जरा सहयोग लें। इन्वॉल्व के बाद इन लगता है, इंडल्ज के बाद इन लगता है। इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना। इंक्लूड, समावेशित होना, में रख लेना, मिला लेना। तो इंक्लूड और इंटरफेयर यहाँ नहीं होगा। हस्तक्षेप करना इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी मिला लेना होता है, समावेशित कर लेना होता है। बट टू डैश इन डैश किलिंग ऑफ एनिमल्स, जरा 3 नंबर फिल कर लिया जाए तो 2 नंबर फिल करेंगे। बट टू डैश इन डैश किलिंग ऑफ एनिमल्स इज अगेंस्ट द डैश लॉ। डैश लॉ के विरुद्ध है कि हम किसी भी जानवर को अकारण मार डालें। अकारण हत्या, वैंटॉन किलिंग कही जाती है, इसलिए 3 का आंसर ए होगा। वैंटॉन का हिंदी होता है अकारण। इसी वैंटॉन का प्रयोग अगर मनुष्य के लिए कर दें तो मनचला कहेंगे, मनचला, वैंटॉन, मनचला। एडजेक्टिव के रूप में अकारण और प्रचंड, इसका अर्थ होता है रैश, मीन्स अविवेकी। अब हत्या करने की जहाँ बात हो रही है वहाँ अविवेकी, विवेकी, अरे विवेकी अगर कोई विवेकशील हो जाए तो वो हत्या, किलिंग जैसा चीज करेगा ही नहीं। डिसरिगार्डेड, आप जानते हैं रिगार्ड से बना है। अनरीजनेबल, यानी जो उचित न हो, अनुचित।
अतार्किक, गैर तार्किक। यहाँ वैंटॉन होगा, वैंटॉन किलिंग ऑफ एनिमल इज डैश, इज अगेंस्ट द डैश लॉ। 4 भी फील कर लिया जाए। अगेंस्ट द डैश लॉ, स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एडजेक्टिव है। कॉस्मिक ब्रह्मांडीय, कॉस्मिक ब्रह्मांडीय। मैनली पुरुष शक्ति जिसमें हो वो विराइल होता है, मैनली होता है। सुपर नेचुरल मीन्स दिव्य होता है, अलौकिक होता है, पारलौकिक होता है। तो कॉस्मिक लॉ है ना, एक ब्रह्मांड का नियम है, सृष्टि का अपना रूल होता है। हम नहीं मार सकते किसी दूसरे जीव को, तो ये ब्रह्मांडीय रूल है, कॉस्मिक लॉ है, हमें मारने का अधिकार। आध्यात्मिक तो हमें मच्छर मारने के लिए भी कहेगा कि मत मारो, तो स्पिरिचुअल और डीप हो जाएगा। सुपर नेचुरल दिव्य अलौकिक, जो नेचुरल से बहुत ऊपर हो उसे हम सुपर नेचुरल कहते हैं। तो अब आइए आप 2 नंबर को फिल करने के लिए, आपने देखा आगे किलिंग की बात की गई, यानी इट इज अ सेंस ऑफ नेगेटिविटी हियर, और कुछ डिसअप्रूविंग काइंड ऑफ वर्क में हम इंडल्ज का प्रयोग करते हैं। इन्वॉल्व जनरली, इन्वॉल्व शामिल होना, इंडल्ज संलिप्त होना, यानी नेगेटिव सेंस में यूज होने वाला शब्द है इंडल्ज, संलिप्त होना। वैंटॉन किलिंग में संलिप्त होना यह कॉस्मिक लॉ के विरुद्ध है, ब्रह्मांडीय रूल हमें इसकी इजाजत नहीं देता। आगे बढ़ेंगे, हम लोग 4 तक फील कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं 5 में। कंज्यूम है, डिवोर है, गॉबल है और ग्रैब है। सिचुएशन देखें क्या है। एज ब्रह्मांडीय रूल हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि हम वैंटॉन किलिंग करें। अकारण, यानी कारण हो तो कर दें, अकारण किलिंग ना करें। इसका मतलब क्या है, कारण हो, अब आपको लगे कि अरे वो तो मुझे मार डालेगा, तो स्वयं की रक्षा के लिए आप कर दें, यानी यही कहा जा रहा है वैंटॉन किलिंग ना करें। आपको मन में आया मार दिए, वैंटॉन किलिंग ना करें ऐसा। तो एज, क्योंकि वन में कील, देखिए मैंने जो कहा वही यहाँ पे है, वन में कील हम मार सकते हैं, ओनली दैट, सिर्फ तब जब, सिर्फ उनको जिनको, ओनली व्हेन नहीं है, ओनली दैट है, सिर्फ उनको हम मार सकते हैं जिनको वन कैन डैश, जिनको हम डैश कर सकें, उन जीवों को हम मार सकते हैं। ब्रह्मांडीय रूल के अंतर्गत यह आता है कि उन जीवों को हम मार सकते हैं जिन्हें हम डैश करें, जिन्हें हम डैश करें। तो वन कैन डैश। 5, वन कैन कंज्यूम, कंज्यूम माने खपत कर जाना, खा जाना, खपत करना। डिवोर भक्षण करना, डिवोर भक्षण करना। गोबल चट कर जाना, खा जाने के लिए ही गोबल का यूज होता है, चट कर जाना। ग्रैब हासिल करना, प्राप्त करना, पकड़ लेना, ग्रैब। यहाँ कंज्यूम होगा, उपभोग करने की बात है, जिसे हम खा सकें, जिसका हम उपभोग कर सकें, उसे हम मार सकते हैं। अब आप कहेंगे तो डिवोर और गॉबल क्यों नहीं? गॉबल मीन्स होता है चट कर जाना, कुछ भी न छोड़ना, जल्दी जल्दी। अच्छा, भोजपुरी में भकोसना कहते हैं, हिंदी शब्द है भकोसना, सब खा जाना गॉबल है। डिवोर क्या है? राक्षस की तरह हार मांस के साथ चबा जाना डिवोर होता है। तो हम मारते हैं तो उसको उसी रूप में नहीं खा लेते हैं मनुष्य, उसमें बदलाव करते हैं, तेल मसाला इत्यादि का यूज करते हैं, तब उसे खाते हैं। इसलिए डिवोर हम लोगों पर लागू नहीं होता, हमारे लिए कंज्यूम होगा। 5 का आंसर ए। 6, मैन बीइंग मैन, हाउ ईवर, अच्छा छूट रहा था, देखिए ट्रिक बताया हूं कि हाउ ईवर जब यूज होता है तो कॉमा लेता है। हाउ ईवर, मैन बीइंग मैन, मैन मैन है भाई, मानव मानव है। कहने का मतलब हम दानव नहीं हैं,
हम मनुष्य हैं, मैन बीइंग मैन इज द ओनली डैश हु किल्स फॉर ए स्पोर्ट। मैन, बिस्ट मीन्स होता है पशु, जंगली जानवर, ब्रूट मीन्स होता है जंगली जानवर, पशु, ब्रूट पशु, एनिमल मीन्स पशु, और क्रीचर मीन्स प्राणी, एनिमल मीन्स प्राणी, पशु। मैन ही एकमात्र जीव है, मैन ही एकमात्र प्राणी है, क्रीचर है। हु किल्स फॉर ए स्पोर्ट। आप सुने होंगे राजा महाराजा शिकार पर जाते थे और शिकार पर गए, चीता को मार दिए, बाघ को मार दिए, हिरण को मार दिए। दिस इज कॉल्ड किलिंग फॉर स्पॉट। खेल खेल में जानवर की हत्या, दिस इज कॉल्ड वैंटॉन किलिंग। तो मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो स्पोर्ट के लिए भी जानवरों को मार डालता है। नोइंग इट टू बी ए स्पोर्ट, वो जानता है कि खेल रहा हूं, खेल है यह, फिर भी मार डालता है। देयर बाय डैश ऑल नॉर्म्स ऑफ डैश बिहेवियर। अब वो अगर ऐसा करता है तो वो क्या करता है? देयर बाय, जिसके द्वारा मैंने ऐसे कार्य करके वह क्या करता है? डैश ऑल नॉर्म्स ऑफ डैश बिहेवियर। बिहेवियर अब 8 भी देख लेना होगा कि कॉन्टिंजेंट मीन्स होता है आकस्मिक, सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य, क्रूड मीन्स होता है कच्चा, और कॉम्प्लीमेंट्री प्रशंसात्मक। तो व्यवहार के लिए ये सभी एडजेक्टिव हैं। कौन सा सूटेबल होगा? सिविलाइज्ड होगा, सिविलाइज्ड बिहेवियर। तो मनुष्य से उम्मीद की जाती है कि उसका बिहेवियर जो होना चाहिए वो सिविलाइज्ड होना चाहिए, और इस बिहेवियर के सारे नियमों को वह डैश कर देता है, सारे सिद्धांतों को वह ट्रांसफर कर देता है। किसी पोस्ट पर आसीन व्यक्ति का ट्रांसफर होता है, यहाँ यह नहीं होगा। तबादला होना यहाँ नहीं होगा। नेगलेक्ट कर देता है, उपेक्षित कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, अनदेखा कर देता है, यह भी नहीं होगा। डेसेक्रेट करना, अपवित्र करना, इसका एंटोनिम होता है कॉन्सेक्रेट। डेसेक्रेट V1 का अर्थ लिखता हूँ मैं। और ट्रांसग्रेस मीन्स होता है उल्लंघन करना, वायोलेट इसका सिनोनिम होता है। तो वह क्या करता है? तो सारे जो सिविलाइज्ड बिहेवियर के नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन कर देता है, ट्रांसग्रेस कर देता है, अतिक्रमण कर देता है। तो आंसर 7 का C होगा। शब्दों की काफ़ी अच्छी समझ होनी चाहिए, तब आप पैसेज, क्लोज पैसेज बना सकते हैं। द अमेरिकन्स डैश आउट द बीसॉन फ्रॉम द फेस ऑफ नॉर्थ अमेरिकन। अमेरिकन्स, बीसॉन एक पशु है, सांड कहें जिसे, नॉर्थ अमेरिका के सामने से डैश कर दिया, एज द इंडियन महाराजाज एंड ब्रिटिश साहिब्स डिड द चीता एंड ऑलमोस्ट द लायन एंड टाइगर फ्रॉम इंडिया। भारत में राजा और जो ब्रिटिश साहिब थे अपने खेल खेल में चीता को गायब कर दिए, ऑलमोस्ट लगभग लायन टाइगर को भारत से, ये इंडिया एनिमल्स जो भारतीय प्रजाति थी जानवरों की, इन्हें ये विलुप्त कर दिए, खेल खेल में मार डाले। विच यू डोंट ईट, उन्हें भी मार डाले, बाघ को, चीता को मार डाले, जिन्हें हम नहीं खाते हैं, शेर को मार डाले। बट डैश द वॉल्स ऑफ योर हाउस विथ, और इसलिए मार डाले कि वे उसे खाएंगे नहीं, लेकिन अपने दीवार पर टंगवाएंगे, उसे सजाएंगे दीवार को, और अपनी बहादुरी का प्रमाण देते थे राजा महाराजा कि मैंने इतने चीता को मारा है, मैंने इतने बाघ को मारा है। ये अपने बहादुरी का प्रमाण लोग देते थे, ब्रिटिश साहिब भी। तो द अमेरिकन्स डैश आउट, शब्द पर ध्यान देंगे, आउट। इरेडिकेट, उन्मूलन करना,
नहीं होगा। एलिमिनेट इसका सिनोनिम होता है, एबोलिश इसका सिनोनिम होता है, यह यहाँ नहीं होगा। इरेज रगड़ कर मिटा देना, जानवरों को रगड़ कर नहीं मिटाया गया, नहीं होगा। वाइप्ड आउट कर दिया गया, जो नॉर्थ अमेरिका पहले जानवरों के मामले में समृद्ध था, अमेरिकन्स खत्म कर दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिए, वाइप्ड आउट कर दिए। जितने जीव थे, जानवर थे, उनको खेल खेल में ये मार डाले। और उसी तरह से भारत के महाराजा और जो ब्रिटिश साहिब यहाँ आए हुए थे, उन लोगों ने टाइगर को, लायन को, चीताह को, इन सब को खेल खेल में ये लोग खत्म कर दिए। अब लास्ट है, किस लिए खत्म कर दिए भाई? खाए नहीं। ब्रह्मांडीय रूल हमें इतनी छूट दिया है कि जिस पशु, जिस जीव को आप खाते हैं उसकी हत्या करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये लोग हत्या किस लिए किए? ताकि अपने घर के, अपने बिल्डिंग्स के, अपने महल इमारत के दीवारों पर उसे लगा सकें अपनी प्रशंसा में। तो गार्निश करना, गार्निश मतलब ही सजाना होता है। खास करके गार्निश का प्रयोग भोज्य सामग्री को सजाने में किया जाता है, जैसे सैलेड वगैरह को सजा दिया जाता है पार्टीज में, गार्निश करना। टार्निश बिगाड़ना, छवि बिगाड़ने में हम टार्निश का प्रयोग करते हैं। टार्निश मीन्स बिगाड़ना होता है। ग्रैंडियर, भव्यता, सुंदरता, तो यहाँ होगा डेकोरेट। जब हम अपने बिल्डिंग्स को विभिन्न चीज़ों से सजाते हैं तो उसे गार्निश नहीं करते हैं, हम उसे डेकोरेट करते हैं। इसलिए 10 का आंसर सी होगा। तो यह पैसेज कंप्लीट हुआ। आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।